बढ़ते उधर धर्मांतरण केस में गिरफ्तार आरोपी जलालुद्दीन छांगुर पर विस्फोटक खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था और इसके अलावा छांगुर ने एक बड़ी इमारत को ट्रेनिंग कैंप बना रखा था। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 संदिग्ध लोग भी बलरामपुर आए थे। देखिए रिपोर्ट। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का खेल सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि बलरामपुर में छांगुर एक और बहुत बड़ा खेल खेल रहा था। वो खेल था आतंक का। छांगुर पर हम आज वो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि छांगुर की कहानी सिर्फ विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो इसकी आड़ में आतंकियों से भी जुड़ा हुआ था। इस खुलासे के मुताबिक छांगुर बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता था और इसके लिए बलरामपुर में बनी एक इमारत का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका खुलासा इस पूरे मामले में दर्ज यूपी एटीएस की एफआईआर में हुआ है, जो कि जी न्यूज के पास मौजूद है और इसी एफआईआर में छांगुर के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा मौजूद है। एफआईआर के मुताबिक छांगुर विदेशी फंडिंग की मदद से इतना पैसा कमाने लगा था, उसने एक ही साल में शोरूम, आलीशान बंगला और लग्जरी गाड़ियां तक खरीद ली थी। एटीएस के पास तमाम तरह की जानकारी मिली थी कि छांगुर आतंकी कैंप भी चलाता था। इसको लेकर एटीएस ने अपनी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया है। यहां तक कि एक साल के अंदर विदेशी फंडिंग से उसने महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी। इसके साथ ही वो सालाना उर्स भी लगाता था। इतना ही नहीं, एफआईआर में आगे ये भी लिखा है कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए वो बड़े पैमाने पर पैसा खर्च सब कुछ मैनेज करता था, जिससे उसका ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप लंबे समय तक पुलिस से छिप पाया। इससे पहले छांगुर के विदेशी फंडिंग के साथ साथ विदेशों में एक आका होने की बात भी सामने आई थी। छांगुर, नीतू नसरीन और नवीन के तमाम बैंक अकाउंट्स की जानकारी एटीएस और ईडी को हो चुकी है। ये अकाउंट सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी हैं। इसके अलावा छांगुर की तमाम संस्थाओं के बैंक अकाउंट भी जांच एजेंसियों के हाथ में लग गए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर अब जांच एजेंसियां इन अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन पता करने में जुट चुकी हैं, जिसमें अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन जांच एजेंसियों को मिल चुका है। छांगुर का एक बड़ा मकसद शरिया कानून स्थापित करना था और वो इसलिए ये सारा खेल खेल रहा था। एफआईआर में छांगुर के इस खेल का पूरा पर्दाफाश किया गया है। इसके मुताबिक छांगुर गरीब और बेसहारा हिंदुओं को आर्थिक मदद का भरोसा देकर धर्मांतरण करवाता था। हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर और इस्लाम को अच्छा बताकर डरा धमकाकर और बलपूर्वक भी धर्मांतरण करवाया करता था। और इसके पीछे उसका मकसद था हिंदू धर्म के प्रति नफरत फैलाकर सौहार्द को बिगाड़ना। इसके अलावा मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाकर शरिया कानून स्थापित करना चाहता था और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा था। छांगुर के खिलाफ दर्ज हुई एटीएस की एफआईआर में साफ लिखा है कि प्रजातांत्रिक तरीके को हटाकर वो शरिया कानून को लाना चाह रहा था। इसके लिए वो अपनी मुहिम पर लगा हुआ था। लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ घृणा फैला रहा था और लोगों को शरिया कानून की उपलब्धियां बता रहा था। ऐसे में इन दस्तावेजों के आधार पर यह साफ होता है कि छांगुर एक बड़े मिशन पर था। छांगुर की धर्मांतरण गैंग का टारगेट गरीब और जरूरतमंद लोग होते थे। पैसे की लालच देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जाता था। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए छांगुर ने शिज्जरे तैयबा नामक किताब तैयार की थी, जिसका मकसद इस्लाम को आसान भाषा में समझाकर लोगों को आकर्षित करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।